बड़े मियां किधर चले की टीम आ चुकी है बरेली के पीर बौड़ा के इलाके में, जहां पर हम तमाम लोगों से, तमाम मुस्लिम समुदाय के लोगों से बातचीत करेंगे अलग अलग जगह पे जाकर के, ताकि तस्वीरें साफ हो सकें किस तरह से इस बार का लोकसभा चुनाव, जिसमें बड़ी हिस्सेदारी जो है वो मुस्लिम समुदाय की होने जा रही है। बरेली में किस तरह के मुद्दे हैं, पीर बौड़ा के इलाके में इस समय मौजूद हैं। बरेली का खास इलाका माना जाता है और इस इलाके में कहते हैं अल्पसंख्यक, खासतौर पे मुस्लिम समुदाय बड़ी संख्या में रहते हैं। कुछ लोगों से हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से इस बार के मुसलमानों के मुद्दे हैं, खासतौर पे बरेली में, और लोकसभा चुनाव बिल्कुल करीब है, वोटिंग का इंतजार हो रहा है, क्या लग रहा है इस बार? हमें तो इस समय बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेहतर हमारे योगी जी और माननीय मंत्री जी मोदी जी, क्या नाम है, मोदी साहब जो हैं, उन्हीं के विचार से हमारे सारी मुसलमान विचारधाराओं के जो है माध्यम से उन्हीं को वोट देने का निर्णय कर लिया है। तो आप लोग पासमानदा मुसलमानों की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव हैं कि किस तरह से आप लोग देखते हैं, किन किन मुद्दों को आप लोग प्रमुखता दे रहे हैं इस बार? हम तो इसलिए प्रमुखता इस पेज पे दे रहे हैं कि जैसे मुसलमानों के लिए साथ में जैसे राशन कार्ड की सुविधाएं अच्छी हैं, मकान के मतलब जो है मसलों से, जैसे कि मकान है, मकानों को पैसा दिया जा रहा है, तो इसी मुद्दे से ही लोगों के दिलों में जो है कि भाई हम किसी बात से तकलीफ में भी नहीं है, हमारी तकलीफ़ों को सुना भी जा रहा है, सब बातों से। कहा यह जाता है कि मुसलमानों के लिए कि बीजेपी मुसलमानों की पार्टी ने, मुसलमानों के हितैषी नहीं है। ये सब विरोधियों की अफवाहें हैं। देख लीजिए आप, हर घर को जिसमें छत नहीं थी मोदी जी ने छत दिया। जिनकी औरतें जो है वो चूल्हा जला जा आके उनकी ओझल हो जाती थी, आज देखिए उज्ज्वल योजना से सिलेंडर भी मिल रहा है। आप योजनाओं की बात कर रहे हैं? जी जी जी। तो क्या घर, कहते घर नहीं मिलते मुसलमानों को? नहीं, बिल्कुल की सरकार में सबसे ज़्यादा घर मुसलमानों को मिले, सबसे ज़्यादा मुसलमान घर मिले। हमारे बरेली में शेरगढ़ है, वहाँ पे 80 लोगों के मकान आए, 80 लोगों के। हिंदू के सिर्फ 4 लोगों के आए हैं, 80 लोगों मुसलमानों के घर आए वहाँ से। इससे ज़्यादा सुविधा और क्या चाहिए हमें? आप क्या कहते हैं? आप तो बुजुर्ग साहब, ये बड़ा माना जाता है कि आपने काफ़ी लोकसभा चुनाव देखे होंगे, इस बार क्या लग रहा है, मुसलमानों के मुद्दे रहेंगे इस बार प्रमुखता से या नहीं रहेंगे? नहीं, मुसलमानों के मुद्दे हमेशा से रहे और अब भी रहना चाहिए। जो काम जो हो रहा है, काम का तो खैर तारीफ है काम की, मगर ये कहीं कहीं जो है हिंदू मुस्लिम की जो बात, भाई हम लोग कहते हैं कि भाई बीजेपी सबका काम कर रही है, अब हमसे सवाल करते हैं कि भाई तुम लोगों ने पैसे ले रखे हैं, समझे? अब ये जो है हम तो बदनामी भी झेल रहे हैं, कोई फ़ायदा भी नहीं है। और जहाँ भी कहीं इमामों पे कोई आरोप लगाया जा रहा है और उल्टे सीधे बयान दिलवा के कहीं जेल में डाल रहे हैं, तो हम बताओ मुसलमान उस क्या कहें? तो महागठबंधन ठीक है इसका मतलब? भाई अब ये पब्लिक जाने, और ये सारे लोग तो आप भी है ना, आप बताइए ना किधर जा रहे हैं? मैंने तो अपना विचार जो रख दिया, भाई ये जो है सरकार जो चल रही है एक हिंदू मुस्लिम में चले तो ये तो अच्छी नहीं है। भाई इंसान तो सब हैं, इंसान तो हम भी हैं। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं कि सरकार में विकास हो रहा है, आप कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम हो रहा है। भाई विकास तो बढ़िया हो रहा है, मगर ये हिंदू मुस्लिम का जो मामला ये खत्म करा जाए। अच्छा, ये खत्म किया जाए जी, तभी आप जाइए। भाई कहीं दाढ़ी देख रहे हैं, कहीं टोपी देख रहे हैं, तो वो गलत है। अच्छा, आप बताइए, आपसे आपका क्या मन है इस बार, किस तरफ है आपका मन जाने का? बीजेपी। क्यों? बढ़िया काम कर रहे हैं ये। आपके लिए क्या फायदा हुआ बीजेपी में? हैं? आपके लिए क्या फायदा हुआ? जितने दमंग लोग हैं? हैं सब छुप गए, बैठ गए। अच्छा, आपको हाँ। इससे राहत मिली कि दबंगई जो है लोगों की खत्म हो गई, गुंडागर्दी खत्म? खत्म हो गई। अच्छा, गुंडागर्दी खत्म हो गई, बरेली से गुंडागर्दी खत्म हुई कि नहीं? बिल्कुल खत्म हो गई। अच्छा, कौन था गुंडागर्दी यहाँ पे, कौन करता था? अरे जाने कितने लोग हैं, जमीनें लोगों की हड़प कर रहे, मारतोड़ लगाते रहे, लड़कियों को छेड़ते थे। समाजवादी पार्टी मुसलमानों की हितैषी बताई जाती है, समाजवादी पार्टी मुसलमानों की हितैषी बताई जाती है, कांग्रेस कहते हैं मुसलमानों के लिए बहुत काम। हमारे लिए डबल इंजन की सरकार ने बड़ा अच्छे काम करे हैं और गरीबों को घर दिए हैं, फ्री राशन बंटवाया है, उनके काम बढ़िया हैं। तो ये इनका कहना है कि जो विकास का मुद्दा है, क्या विकास के मुद्दे पर इस बार वोट होगा विकास या फिर धर्म के नाम पे होगा? नहीं, विकास के मुद्दे पे भी होगा। आपके बताइए, धर्म के नाम पर या विकास के नाम पर वोटिंग होगी? विकास के नाम पे होगा। विकास के नाम पर? आप बताइए। जी बिल्कुल, विकास के नाम पे होगी। और विकास आप देख रहे हैं हमारे बरेली में, देखिए चारों तरफ से 6 लाइन 4 लाइन ये सब हो रहा है, लाइटें वाइटें लग रही हैं। तो महागठबंधन विकास नहीं कर सकती? बेकार है, वो फेल हो जाएगा और हमारी अब की बार 400 पार। अच्छा, तो ये बीएसपी ये सब धके धरे रह जाएंगे। अच्छा, बस कुछ नहीं होगा इनका, मत्थे पे हाथ रखिए, ये खत्म हो जाएंगे और हमारी बीजेपी सरकार।
यूपी की बरेली लोकसभा सीट पर लड़ाई इस बार दिलचस्प हो गई है। दरअसल बरेली लोकसभा सीट सांसद संतोष गंगवार के नाम से जानी जाती है, लेकिन बीजेपी ने यहां से 8 बार के लोकसभा सांसद रहे संतोष गंगवार का टिकट काट लिया। बरेली बीजेपी का परंपरागत वोट बैंक रहा है, इसलिए पार्टी ने बहेड़ी के पूर्व विधायक छत्रपाल सिंह गंगवार को यहां से प्रत्याशी बनाया, यानी बरेली बीजेपी का गढ़ है। बरेली वो इलाका जहां पर लंबे समय तक बीजेपी का राज रहा है। यहां पर संतोष कुमार गंगवार जो हैं 8 बार यहां से जीत करके लोकसभा पहुंचे, लेकिन इस बार उनको हटा करके दूसरे को टिकट दिया गया। वो भी गंगवार हैं, लेकिन इस बार मुसलमान किधर जा रहा है, उनसे बातचीत करने के लिए हम आ चुके हैं एजाज नगर। एजाज नगर वो इलाका जहां मुस्लिम आबादी भी है, हिंदू आबादी भी है और यहां गंगा जमुनी तहजीब बहती है। तमाम मुसलमान हमारे साथ इस समय मौजूद हैं जो हमें बताएंगे कि दरअसल इस बार के मुद्दे क्या हैं, क्या मुसलमान सोच रहा है, किस तरह के मुद्दे इस बार उसके दिमाग में चल रहे हैं, क्या धर्म के नाम पर वोटिंग होगी या फिर विकास के नाम पर वोट दिया जाएगा। ऐसे तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपसे बातचीत करते हैं, नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद दानिश है। दानिश भाई, ये बताइए कि क्या लग रहा है इस बार बरेली के मुसलमानों के लिए क्या मुद्दे हैं और इस बार क्या सोच रहा है मुसलमान? काफ़ी हद तक लोग भाजपा पे वोट डालेंगे और उम्मीद है, उन्होंने भाजपा ने बहुत अच्छा काम भी किए हैं और हमारा उम्मीद है ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान भाजपा को ही वोट देगा। क्यों ऐसा क्या हो रहा है कि बरेली में मुसलमान जो है बीजेपी की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा? बीजेपी में कुछ तो चीज़ें ये हैं कि अगर हम थाने कचहरी कहीं पर भी जाते हैं तो सबसे पहले जो होता है वो गरीब हो कोई भी हो उसको इंसाफ मिलता है। लॉ एंड ऑर्डर की समस्या जो थी वो दूर हो गई है, मतलब वो जो परेशानी थी वो दूर हो गई। ये बताइए कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनीस अंसारी है। अनीस भाई, ये बताइए कि क्या लग रहा है इस बार बरेली में मुस्लिम जो भाई साहब कह रहे हैं कि बीजेपी की तरफ जाने वाला है, महागठबंधन का क्या हुआ? फिर महागठबंधन भी तो है और साथ में समाजवादी पार्टी तो मुस्लिमों की मसीहा कही जाती है, अच्छी पार्टी मानी जाती है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि मुस्लिम अब समझदार हो चुका है, एजुकेटेड हो चुका है, पढ़ा, मतलब समाज में जागरूकता आई है। उसे ये पता है कि कौन मुस्लिम समाज को वोट की मंडी समझता है। सपा, बसपा या कांग्रेस ये मुस्लिम को अब तक वोट की मंडी समझते आए, इस्तेमाल किया यूज एंड थ्रो, जैसे हम लोग चाय पी के कुल्हड़ फेंक देते हैं, वोट लिया मुस्लिम का और छोड़ दिया। पिछले 10 साल से हम देखते आ रहे हैं हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो सरकार है, चाहे उससे देश हित की बात हो, राष्ट्र हित की बात हो, राष्ट्रीय स्तर पर कार्य किए गए हों या प्रदेश स्तर पर कार्य किए गए हों, भारतीय जनता पार्टी से लोग संतुष्ट हैं। भारतीय जनता पार्टी को चाहते हैं कि कभी ना जाए, भारतीय जनता पार्टी को ही वोट दें। तो क्या लग रहा है इस बार? आपका नाम क्या है? सैयद फैसल। फैसल भाई, ये बताइए कि मुसलमानों के लिए कहा जाता है समाजवादी पार्टी, मुसलमानों के लिए कहा जाता है कांग्रेस, मुसलमानों के लिए कहा जाता है बीएसपी भी मुसलमानों की हितैषी रही है। आपको क्या लगता है कौन है आपका हितैषी? हमारा हितैषी भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी धर्म के नाम पे वोट नहीं लिया, हमेशा विकास के नाम पे वोट और विकास के नाम पे ही हमेशा रहा है और अब भी विकास। आप कार्यकर्ता तो नहीं है भारतीय जनता पार्टी? मैं कार्यकर्ता नहीं हूँ। ऐसे बोल रहे हैं जैसे लग रहा है कि कार्यकर्ता हो। बिल्कुल नहीं, दिख रहा है ना, असल में दिख रहा है विकास, आपको भी दिखा होगा, आप भी आए होंगे रोड से, जहाँ हम खड़े हैं एजाज नगर गोटे, यहाँ पे कभी भी आप जहाँ पे आपने गाड़ी खड़ी करी और गाड़ियाँ खड़ी, यहाँ कभी गाड़ी खड़ी नहीं होती थी, यहाँ पे इतना पानी रहता था। विकास हुआ है, जाहिर सी बात है विकास हम लोगों को दिख रहा है, जब तुमने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है और आगे देंगे। आपका नाम क्या है? ये बताइए कि बीजेपी के कार्यकर्ता हैं क्या? रोज अहमद नाम है। नहीं, बीजेपी कार्यकर्ता नहीं हूँ। तो पूछूं सवाल, आप बताइए कि मुसलमान कहाँ जा रहा है बरेली में? बीजेपी। मुसलमान तो बीजेपी को वोट दे रहा है शुरू से ही। 8 बार संतोष गंगवार जी को सांसद मुसलमानों ने बनवाया। अच्छा, और कैंडिडेट के नाम पर वोट? हाँ, बिल्कुल दिया। भाई बीजेपी से 8 बार लड़ चुके हैं वो, अब दूसरों का टिकट हुआ है माननीय छत्रपाल गंगवार जी का, अब उन्हें जिता के भेजेंगे। अच्छा, तो बरेली का मुसलमान बीजेपी की तरफ जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है। ऐसा कैसे, मतलब ये बदलाव? अब की बार ये नारा भी लगा रहे हैं 400 पार की। क्या नाम है आपका? इरफान अली। इरफान भाई, क्या लग रहा है इस बार आपके ज़बान पर भी वही नाम है? जी जी जी। क्या? बीजेपी सरकार में योगी जी ने काफ़ी यूपी को बेहतर किया है, लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा हुआ है यहाँ पर। या तो केंद्र का चुनाव है ना, पहले यहाँ पर दंगे हुए थे, समाजवादी पार्टी की सरकार थी ना, तो लॉ एंड ऑर्डर इतना नहीं था, कर्फ्यू लग जाता था। इस बार थोड़ा बहुत भी कुछ हुआ वहीं कंट्रोल हो जाता है। थाने, दरबार, चौकी में आप जाओ, तुरंत शिकायतें दर्ज की जाती हैं, उस पर एक्शन लिया जाता है।
फिलहाल अब बीजेपी की तरफ मुस्लिमों का रुझान इस वजह से ज़्यादा है। अच्छा, जी, मुस्लिमों की तरफ रुझान ज्यादा है या मुस्लिमों के पास कोई ऑप्शन नहीं है अब? मुस्लिमों की तरफ रुझान ज़्यादा है, और ऐसा है ना, ज़्यादा गुंडागर्दी जो भी थी ना इस सरकार में वो सारी खत्म हो गई है। आपको दिक्कत क्या थी समाजवादी पार्टी से, क्या दिक्कत? समाजवादी दिक्कत ये थी ना, ज़्यादातर लोग अपने जो गुंडागिरी करते थे और विकास का भी मामला नहीं बना करता था। अब वो गुंडागर्दी सारी खत्म हो गई, हर जगह सुनी जा रही है मुसलमानों की। चुनावी बिसात बिछ चुकी है। जनता के मुद्दों के साथ ही जातीय समीकरणों को भी इस बार पूरी तरजीह दी जा रही है। अगर जातीय समीकरणों की बात की जाए तो यहाँ पर मुस्लिम आबादी करीब 39% है, जिसमें 90% आबादी मुस्लिम पसमानदा मुसलमानों की है, जबकि हिंदुओं की करीब आबादी 60% है, जबकि 1% दूसरे धर्मों के लोग हैं। तो बड़े मियाँ की टीम अब पहुंच चुकी है उन गलियों में बरेली की, जहां पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार लोग, खासतौर पे मुस्लिम समुदाय के लोग, कहां जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने एक गली चुनी है और यहाँ पर बड़े मियाँ की टीम कुछ लोगों से बातचीत करेगी, उनसे जानने की कोशिश करेगी कि आखिर इस बार का जो चुनाव है वो किधर जा रहा है। ये गली आप देखिए, कहते थे इन गलियों में कभी पानी भर जाता था, इस समय कहा जा रहा है कि डेवलपमेंट हुआ है। किसने किया है डेवलपमेंट वो पता नहीं, लेकिन हाँ डेवलपमेंट हुआ है। क्या लग रहा है इस बार? आपका नाम क्या है? अजीज अहमद। अजीज भाई, क्या लग रहा है इस बार? आपके घर पे आए, आपके दरवाजे पे खड़े हैं हम, क्या लग रहा है 2024 का इलेक्शन? उन्हीं का है। उन्हीं कौन? मोदी जी का। इनका क्यों मोदी जी का क्यों है? तो वही क्लियर है, कोई नहीं हटा सकता उनका। अच्छा। पक्के मित्र देखो, ये देखो गाड़ी देगी, अंदर आ जाइए। नहीं ठीक है, आप बताइए किधर जा रहा है? बीजेपी अब की बार 400 पार। अच्छा, मोदी जी का काम ही इतना बढ़िया। आप लोग तो बिल्कुल मतलब उस तरह से बात कर रहे हैं जैसे लग रहा है कि बीजेपी के लिए काम कर रहे हो। नहीं, बीजेपी ने काम अच्छे करे हैं ना। आयुष्मान कार्ड और ये आवास योजना जो है, बरेली में सबसे ज्यादा मुसलमानों को मकान मिले हैं। अच्छा जी, बरेली में मुसलमानों को मकान मिले ज्यादा है, सबसे ज्यादा है। आवास योजना के तहत जो है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। अच्छा, तो बीजेपी की तरफ से बता रहे हैं कि हम लोगों को घर मिले, अच्छे अच्छे मकान मिले, ये वो। और लोगों से भी पूछ लेते हैं। भाई नाम क्या आपका? मेरा नाम मोहम्मद अफजल है। अफजल भाई, ये बताइए कि ये गली कौन सी है, कौन सा मोहल्ले में हम खड़े हैं इस समय? ये आप एजाज नगर गोडिया के नूरी नगर मोहल्ले में खड़े हैं। नूरी नगर मोहल्ले में। तो ये बताइए कि 2024 के लिए आपका वोटर आईडी तैयार है? जी बिल्कुल तैयार है। तो क्या है इस बार? इस बार मेरा वोट बीजेपी को है। अरे यार, कोई मिल ही नहीं रहा है। आप बताइए। कोई है वोट है बीजेपी को। क्यों भैया, ऐसा क्या कर दिया बीजेपी ने? मुसलमानों के लिए ऐसा क्या कर दिया बीजेपी ने? रोड देखो ना आप, रोड भी डल चुका है यहाँ पे। पहले खरंजे पे रहते थे हम लोग, पानी। तो मुसलमान हो, मुसलमान कहाँ बीजेपी को वोट देता है? मुसलमान से क्या मतलब है? काम से मतलब है ना। बरेली लोकसभा सीट में 5 विधानसभाएं बरेली, बहेड़ी, मीरगंज, भोजीपुरा और नवाबगंज आते हैं। 2014 लोकसभा चुनाव में यहाँ पर बीजेपी का कब्जा रहा। 2014 लोकसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी के संतोष गंगवार ने सपा की आयशा इस्लाम को 2,40,285 वोटों से हरा दिया था। बीजेपी को यहाँ से 50% से ज्यादा, जबकि सपा को 27% से ज्यादा वोट मिले थे। जनता मुसलमान खासतौर पे किधर जाने वाली है, उस पर बातचीत करने के लिए शाहबुद्दीन साहब हमारे साथ में मौजूद हैं। आप तो पैठ रखते हैं इस इलाके में, खासतौर पे किधर मुसलमान जा रहा है? क्योंकि देखा ही जा रहा है कि विकास का मुद्दा हो, धर्म का मुद्दा हो, मंदिर मस्जिद का मुद्दा हो, या फिर पसमानदा जो मुसलमान है उनका मुद्दा हो। पीएम मोदी लगातार पसमानदा मुसलमानों की विकास की बात करते रहे। क्या लगता है आप? देखिए, मुसलमान अभी इस वक्त पशोपेश में है और वो नज़रियाती एतबार से किसको वोट दे किसको न दे तो कशमकश का शिकार है। मगर अब कुछ हल्के हल्के जिस तरीके से पार्टियों की लिस्टें आ रही हैं और कैंडिडेट फाइनल हो रहे हैं, तो ऐसे करके कुछ तस्वीर साफ़ होती नज़र आ रही है। तो मुसलमान मुश्तरका तौर पर यकमुश्त अगर कहें तो वो गठबंधन को नहीं जा रहा है। मुसलमानों में तकसीम है वोटों की, और कुछ मुसलमान बसपा को भी जाएगा। और चूँकि यहाँ पर संतोष गंगवार साहब की छवि बहुत अच्छी रही है, लिबरल रहे हैं और उनका मुसलमानों से उनके रिश्ते बहुत अच्छे रहे हैं, और कोई ऐसी तकरीब नहीं होती है कोई मुसलमान अगर उनको दावत दे और वो ना आए तो वो हमेशा शिरकत करते हैं, इसलिए उनके मुसलमानों से रिश्ते बहुत अच्छे रहे हैं। तो ऐसे करके बीजेपी को भी मैं समझता हूँ 8 से 10% वोट मुसलमानों का मिलेगा, और गठबंधन को भी
बड़ी तादाद में मुसलमानों का वोट मिलेगा। तो मुसलमानों के वोट में जो बिखराव है उसकी वजह से मैं समझता हूँ कि बीजेपी को तक़वियत मिलेगी और फ़ायदा पहुँचेगा। लेकिन क्या मुसलमान आखिर बीजेपी की तरफ क्यों जा रहा है? मतलब क्या वजह है? क्या विकास मुसलमानों को अब अच्छा लगने लगा है? क्या लॉ एंड ऑर्डर जो है मुसलमानों को अच्छा लगने लगा है? क्योंकि धर्म के नाम पर कभी वोट हुआ करता था, आज विकास की बात कर रहा है मुसलमान। देखिए, यहाँ पर बीजेपी से पहले अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की हुकूमत हुआ करती थी, तो उन दिनों की बात है, हर रोज़ कहीं न कहीं फ़िरका वाराना फ़साद होता था और वहाँ पर जब भी कहीं भी फ़िरका वाराना फ़साद हो तो जो अक़लियतें हैं वही पिसती हैं और अक्सरियत का वो शिकार हो जाती हैं। तो इस हुकूमत में सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो लॉ एंड ऑर्डर का है, नज़्म व नस्क़ का है, वो बेहतर है। कोई फ़िरका वाराना फ़साद नहीं है और गुंडागर्दी बदमाशी नहीं है। और दूसरी वजह यह है जो राशन है, राशन गरीब तबक़ात के लोगों को मिल रहा है, गवर्नमेंट की स्कीमों से लोगों को फ़ायदा हो रहा है। प्रधानमंत्री की आवास योजना से भी लोगों को बड़ा फ़ायदा पहुंचा है, चूँकि गरीब तबक़ात के जो लोग हैं वो ज़्यादातर मुसलमान हैं और मुसलमान भी इसका फ़ायदा बड़ी तादाद में हासिल कर रहे हैं। तो इस वजह से एक तबका मुसलमानों का बीजेपी को पोल करेगा। बरेली अपने झुमका और सुरमा के लिए देश ही नहीं दुनिया भर में मशहूर है और यही इसकी पहचान है। दुनिया भर से लोग यहाँ पर सुरमा खरीदने आते हैं। बॉलीवुड हस्तियां भी इस सुरमे की तारीफ करते नहीं थकते। बड़े मियाँ कहाँ चले किधर चले की टीम जो है लगातार कोने कोने में गली गली में जाकर के लोगों से बातचीत कर रही है। बरेली का मुसलमान आखिर किधर है, किधर वो जाना चाहता है, किस तरह की नुमाइंदगी चाहता है और किस तरह का नेता चाहता है, वो हमने समझने की कोशिश की। ज्यादातर लोगों ने कहा विकास एक अहम मुद्दा है, जिधर हम जाएंगे इस बार धर्म की राजनीति नहीं चलेगी। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप लोहिया के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, बरेली।